हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है और ये जो सीडीपी की सीरीज़ है इसमें हम ऑलरेडी 9 चैप्टर्स जो हैं कवर कर चुके हैं। आज की हमारी ये 10th क्लास है और इस क्लास के अंदर हमारा चैप्टर है लिंग भूमिकाएँ, यानी कि जेंडर रोल क्या होता है। देखिए, ये जो चैप्टर है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगी, तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा। और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बता दूंगी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से डन है फ्रेंड्स। और हाँ, ये जो क्लासेस है ना पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और पेपर 2 के लिए भी, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 सीडीपी का सिलेबस जो है एकदम सेम है। सिलेबस जो है मैंने डिटेल वाला आप लोगों के साथ एक वीडियो में डिस्कस किया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देखिए। वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा जो कि ऑफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये जो क्लासेस हैं इनके लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस एक साथ वहीं पर मिल जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले आप लेक्चर सुनिए, उसके बाद इन नोट्स को जो है आप भी ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे बाद में तो आपको ये हेल्प करेंगे। यही स्ट्रेटेजी मैंने भी फॉलो करी थी, मेरे भी सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं कि लिंग भूमिकाएँ यानी कि जेंडर रोल क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हिंदी में दोनों के एक ही नाम है। देखिए, चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही ये क्लासेस इक्वली सेम हैं, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाऊंगी। तो देखिए, जेंडर को हम हिंदी में बोलते हैं लिंग और सेक्स को भी हिंदी में लिंग बोला जाता है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं और वहाँ पर हिंदी में लिखा है लिंग एक संरचना है, आपको ऑप्शन दे दें सामाजिक है, जैविक है, सामाजिक और जैविक दोनों है या कोई नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि वो जो लिंग हिंदी में लिखा है उसको इंग्लिश में उन्होंने क्या लिखा है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ फ्रेंड्स कि जितना हो सके मैक्सिमम आप इंग्लिश के टर्म्स यूज़ कीजिए। अब आप इंग्लिश में देखेंगे, अगर इंग्लिश में वहाँ पर जेंडर लिखा है तो आप टिक करेंगे कि ये एक सामाजिक संरचना है, और अगर सेक्स लिखा है तो आप टिक करेंगे कि ये एक जैविक संरचना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। हिंदी में दोनों के एक ही नाम है तो आपको इनके इंग्लिश में नाम याद करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपका 1 नंबर जो है कट जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो देखिए, जेंडर को हिंदी में लिंग और सेक्स को भी लिंग बोलते हैं। तो जो हमारा जेंडर होता है ना, ये एक सामाजिक संरचना होती है, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। और जो सेक्स होता है ये एक जैविक संरचना है, यानी कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। अब देखिए, सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल है, ये आप जानते ही हैं। ये सोशल नहीं हो सकता, ये हर किसी का अपना अपना अलग अलग होता है सेक्स, ठीक है। और उसको आप चेंज नहीं कर सकते ईजीली, ये चीज़ आपको पता ही होगी। तो ये जो है बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। और ये जो है आपका जेंडर, ये एक सामाजिक संरचना है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये समाज द्वारा निर्धारित होती है और ये वंशागति पर निर्भर करती है, यानी कि जो आपका हेरिडिटी है ये हेरिडिटी से रिलेटेड है, ठीक है। बेबी जब पैदा होता है उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बेबी के पैदा होने में। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बेबी बॉय पैदा होता है और किस तरीके से बेबी गर्ल पैदा होती है। प्रीवियस जो क्लास थी वहाँ पर मैंने आपको समझाया था। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, ये डिपेंड करती हैं वंशागति पर, यानी कि हेरिडिटी पर, ठीक है। और ये जो जेंडर है आपका, ये समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है। लड़का लड़की उनमें जो भेदभाव होते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ये सारी चीज़ें ना आपकी समाज द्वारा निर्धारित की जाती हैं, इसलिए इसको सामाजिक माना जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है। देखिए, ये 3 टर्म हैं जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं, आज आपको ये क्लियर हो जाएगा। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, जेंडर बायसनेस क्या होता है, और थर्ड है जेंडर पैरिटी क्या होता है। ये तीनों ना लगभग आपको लगता है कि ये सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं लिंग रूढ़िवादिता, ठीक है। समाज में महिलाओं और पुरुषों को लेकर चली आ रही रूढ़िवादी धारणाएं, जो चीज़ें समाज में पहले से चली आ रही हैं वही जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। आप जानते होंगे पुराने टाइम से समाज में क्या चला आ रहा है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव, तो वही चीज़ है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग।
यानी कि लिंग रूढ़िवादिता, जो चीज़ें पहले ज़माने से चली आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते थे ना, पहले तक महिलाएं घर का काम करती हैं और पुरुष जो हैं बाहर का काम करेंगे। ये आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, और पहले तक यही चीज़ होती थी। अभी भी कुछ हद तक तो ये चीज़ जो है सही हो गई है, बट बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ें अभी भी होती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या बोला जाता है कि महिलाएं घर का काम करेंगी, किचन का काम करेंगी, झाड़ू पोछा करेंगी, और जो पुरुष हैं वो बाहर जा कर के ऑफिस का काम करेंगे या बाहर जाके पैसे कमा के लाएंगे। मतलब कि लड़कियों को घर के अंदर बांध दिया जाता था और लड़कों को कहा जाता था आप बाहर जाइए, पैसे कमा कर लाइए। तो यही है फ्रेंड्स जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखिए एक एग्जाम्पल है कि पुरुष रोते नहीं हैं। ये क्वेश्चन एक बार सीटेट में बना है कि ये जो सेंटेंस है पुरुष रोते नहीं हैं, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, जेंडर पैरिटी है, या कुछ नहीं है? तो आप कहेंगे ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। आप एक बात बताइए, क्या पुरुष रो नहीं सकते? रो सकते हैं ना, उनके अंदर भी तो इमोशन होते हैं। जैसे महिलाओं के अंदर इमोशन होते हैं वैसे ही पुरुषों के अंदर भी इमोशन होते हैं। बट पुराने ज़माने में यही कहा जाता था कि पुरुष जो हैं, लड़के जो हैं वो नहीं रोएंगे, रोने का काम लड़कियों का है। इस तरह की चीज़ें जो हैं लोगों की धारणा, ये लोगों की यही धारणाएं होती थी। इन्हीं को हम कहते हैं लिंग रूढ़िवादिता। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लिंग रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ समझ लेते हैं, जेंडर बायसनेस क्या होता है, यानी कि लिंग पक्षपात क्या होता है। देखिए ये दोनों एक दूसरे से ही कनेक्टेड हैं। किसी एक जेंडर की तरफ झुके रहना जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में ही आपकी बायसनेस है। यानी कि जो आपने लिंग रूढ़िवादिता पढ़ा, इसी के अंदर लिंग पक्षपात भी आता है। अब कैसे आता है समझिए। देखिए इसके अंदर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के अंदर ही हमारा बायसनेस आता है। कैसे? किसी एक जेंडर की तरफ झुके रहना। और आप जानते ही हैं किस जेंडर की तरफ जो है ज़्यादा झुके रहना होता, पहले ज़माने से जो चला आ रहा था, किस जेंडर की तरफ वो झुके रहते थे, तो उनका यही रहता था जो लड़कियां हैं वो घर का काम करेंगी और जो लड़के हैं वो बाहर जा कर के काम करेंगे। तो किसी एक जेंडर की तरफ झुकना, या तो लड़की के तरफ झुकना या फिर लड़के के तरफ झुकना, ठीक है, किसी एक की तरफ झुकना जो है आपका लिंग बायसनेस है। और किसकी तरफ झुका जाता है ये आप जानते ही हैं, जो कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में आता है। लड़के और लड़कियों में भेदभाव, लड़कियों को हमेशा नीचा दिखाया जाता है और लड़कों को हमेशा ऊपर दिखाया जाता है कि लड़के जो हैं ऊंचाइयों को छू सकते हैं और लड़कियां सिर्फ घर का काम करेंगी। तो यही होता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, और इसी के अंदर आपका जेंडर बायसनेस आ गया, लिंग पक्षपात आ गया, लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सीटेट में इस नाम से भी ये क्वेश्चन बना है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है। तो जो जेंडर बायसनेस है ना फ्रेंड्स, उसी को हम बोलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये नाम भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं जेंडर पैरिटी, जो कि बिल्कुल सही है। जेंडर पैरिटी यानी कि लिंग समता, ये क्या होती है? देखिए शिक्षक को हमेशा लिंग समता रखनी चाहिए, लड़के और लड़कियों में अंतर नहीं करना चाहिए। आपने स्कूल्स में भी देखा होगा, कभी कभी जो टीचर्स होते हैं ना, वो भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव करने लग जाते हैं। कुछ टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि ये मैथ सब्जेक्ट है, लड़कियां इसमें स्ट्रांग नहीं होती हैं और लड़के जो हैं इसमें स्ट्रांग होंगे। क्या ये कोई लॉजिक वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं है। यही होता है आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जो कि कभी कभी स्कूल्स में भी हमको देखने को मिल जाती है और ये शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे कभी म्यूज़िक कंपटीशन होता है तो शिक्षक वहाँ पर क्या कहते हैं कि म्यूज़िक तो लड़कियाँ अच्छा करेंगी, लड़के जो है म्यूज़िक में अच्छा नहीं कर सकते, जो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। तो शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षक को हमेशा लड़के और लड़कियों में इक्वलिटी रखनी चाहिए, यानी कि लिंग समता रखनी चाहिए, अंतर नहीं करना चाहिए। जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती हैं। इस तरह की धारणाएं टीचर में होनी चाहिए और यही होता है जेंडर पैरिटी, यानी कि लिंग समता। चलिए अब लिंग समता का मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देती हूँ। शिक्षक को जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि लिंग तटस्थ भाषा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये नाम याद रखिए, और अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसको याद रखिए। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, लिंग तटस्थ भाषा, ये क्वेश्चन भी सीटेट में बना हुआ है। तो देखिए ये क्या होती है, जैसे कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन यूज़ करना। टीचर ने क्या करना है कि कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा, बोलते हैं ना कैमरा मैन आ गया, कैमरा मैन को बुलाइए, तो कभी भी मैन यूज़ नहीं करना है।
कैमरा वुमन भी तो हो सकती है ना, मैन ही थोड़ी कैमरा पर्सन हो सकते हैं। तो कैमरा मैन की जगह हमेशा कैसा वर्ड यूज़ करना चाहिए, कैमरा पर्सन, क्योंकि पर्सन के अंदर मैन और वुमन दोनों आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका जेंडर बायसनेस शो कर रहा है, ये जेंडर बायसनेस शो कर रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग शो कर रहा है, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शो कर रहा है, सब आपके एक ही हैं। और ये जो है कैमरा पर्सन, यहाँ पर आप देख रहे हैं जेंडर पैरिटी यानी कि लिंग समता। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षक को जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का प्रयोग करना है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना है, इस तरीके के वर्ड जो है उन्होंने यूज़ करने हैं। ऐसे ही दूसरा आप देखिए, चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन वर्ड यूज़ करना है। बोलते हैं ना चेयरमैन आ गए, चेयर वुमन भी तो हो सकती है ना, तो इसीलिए चेयरमैन क्यों यूज़ करना, आप बोलिए चेयर पर्सन आ गए, पर्सन के अंदर मैन और वुमन दोनों आ जाएंगी। तो शिक्षक को इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तब जाकर स्टूडेंट भी ऐसा सीखेंगे। अदरवाइज़ शिक्षक ही जेंडर पैरिटी नहीं रखेंगे तो स्टूडेंट तो फिर कहाँ से रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म आता है फ्रेंड्स इसके अंदर कॉन्स्टेंसी यानी कि लिंग स्थिरता। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, लिंग यानी कि जो जेंडर है वो कांस्टेंट है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। 3 वर्ष में बच्चा समझने लगता है कि जैसे कपड़े चेंज किए जाते हैं वैसे जेंडर चेंज नहीं किया जा सकता। जेंडर मतलब आप क्या समझे, हिंदी में तो आप लिंग समझे, ठीक है। जेंडर मतलब होता है मेल और फीमेल जो जेंडर होता है, ठीक है, ये चीज़ आप जानते ही हैं। तो ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, हमेशा स्थिर रहता है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। एक जो 3 साल का बच्चा होता है ना, वो समझने लगता है कि जिस तरीके से हम कपड़े चेंज करते हैं, अभी मैंने जीन्स पहना, फिर मैंने सूट पहन लिया, थोड़ी देर बाद मैंने लहंगा पहन लिया, फिर मैंने कोट पहन लिया, इस तरीके से जैसे कपड़े चेंज किए जाते हैं उस तरीके से आप अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकते, वो स्थिर रहता है मेल और फीमेल दोनों में। यही है आपका लिंग स्थिरता। तो देखिए ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। आपको लग रहा होगा क्लास छोटी है, 3-4 ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिले, बट इनसे ही आपके 2 नंबर बनते हैं, हमेशा बनते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा जेंडर बायसनेस को लेकर या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को लेकर, जहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव का कुछ शो कर रहा होगा एग्जाम्पल, वहाँ पर आपने पहचानना होगा कि इसके अंदर जेंडर बायसनेस है या जेंडर पैरिटी है। पैरिटी तब होगी जब लिंग समता होगी, यानी कि समान रूप से लड़के और लड़कियों को देखा जाएगा, और लिंग पक्षपात या फिर लिंग रूढ़िवादिता तब होगा जब लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाएगा, लड़कियों को दबाया जाएगा और लड़कों को कहा जाएगा कि आप जो है ऊंचे ऊंचे सारे काम कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से आपकी क्लासेस जो हैं आती रहेंगी, और बहुत जल्द आपका CDP का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।